शहजादी फ्योरीमोंड शहजादा पीटर को अपने रास्ते से हटा चुकी थी और शहजादा अब एक मोती की सूरत में जादुई सुनहरी डूर का हिस्सा था। महीना अभी पूरा भी ना हुआ था कि एक और शहजादा शहजादी से शादी की ख्वाहिश लिए महल में आने वाला था। शहजादी फ्यूरीमोंड ने सादतमंदी से अपने वालिद की बात मानी। सुनहरी बाल और नीली आंखों वाले इस शहजादे का नाम हिल्डेब्रांट था। शहजादी ने स्याह लिबास की जगह खूबसूरत गुलाबी लिबास पहन लिया। जबकि शहजादा पीटर को सब भूल गए, शहजादा हिल्डेब्रांट अपने साथ अपनी होने वाली दुल्हन के लिए बहुत सी कीमती तोहफे लेकर आया। इसकी आमद की शाम हर चीज बहुत शानदार रही। एक और अजीमुशान जियाफत मुनाकिद हुई। फ्योरीमोंड इस कदर हसीन लग रही थी कि शहजादा खुशी से बेखुद हो गया। इस बार शहजादी अपने वालिद के साथ ही बैठी रही। अगली सुबह जब सब लोग ख्वाबी गफलत में थे, शहजादी सादा सफेद लिबास पहने महल के बाग में जा पहुंची। वो उस खिड़की के नीचे आ खड़ी हुई जो शहजादा हिल्डेब्रांट का कमरा था। उसने एक मधुर गीत गाना शुरू किया जो इतना शीरीं और खुशकुन था जैसे किसी चिड़िया की चहचहाहट। जगाया है हर रोशनी का ही साया है, फिजाओं में खुशबू है बहारों की, ये मंजर है कहानी सितारों की। सुबह तेरी कुदरत का नजारा, हर एक लम्हा लगे ख्वाब सुहाना। दिल कहे फिर ये दिन ना ढले, ये सुबह ये खुशबू ये नजारा। जब शहजादे ने ये दिलकश नगमा सुना तो खिड़की के पास आया ताकि देखे कि ये कौन है। जब उसने शहजादी फ्योरीमोंड को देखा तो मबहूत रह गया। शहजादा हिल्डेब्रांट बाग में आया और हैरत से कहने लगा, क्या कहने, ए मेरी शहजादी? शहजादे ने पूछा, आप इस वक्त यहाँ अकेली क्यों? मैं यहाँ आसमां के रंग देखने आई हूँ, लाल, नीला और सुनहरी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि सुबह सवेरे आपसे मुलाकात हो गई। ऐसे रंग दुनिया में कहीं नहीं मिलते, सिवाय कहाँ? सिवाय इस मोती के जो मैं अपनी इस सुनहरी डोरी में पहनती हूँ। ये मोती कहाँ से आया? शहजादी ने हंसते हुए कहा, ये समंदर पार से आया है और अब कभी वापस नहीं जाएगा। आप चाहें तो इसे छूकर देख सकते हैं। यकीनन आपने कभी ऐसा मोती नहीं देखा होगा। शहजादे ने अपने हाथ बढ़ाए और डोरी को थाम लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां डोरी पर मजबूत हुई, वो अचानक गायब हो गया। अब शहजादी फ्योरीमोंड की सुनहरी जंजीर में एक नया चमकदार मोती झिलमिलाने लगा। शहजादी ने एक खौफनाक कहा लगाया जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा दहल जाता। मेरे प्यारे हार, तुम दिन बा दिन कितने हसीन होते जा रहे हो। मैं तुमसे दुनिया की हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। फिर वो खामोशी से वापस अपने बिस्तर में जा लेटी और किसी को इस वाकये की खबर भी न हुई। यूलांदे ने शहजादी को जगाया और कहा कि वो शादी के लिए तैयार हो जाए। यूलांदे ने एक अजीब चीज नोट की कि अब शहजादी के सुनहरी हार में एक की बजाय दो चमकदार मोती जगमगा रहे थे। अचानक बादशाह देश में भरा फ्योरीमोंड के कमरे में दाखिल हुआ। मेरी बेटी, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। ये दुल्हन का लिबास उतार दो और हिल्डेब्रांट को भूल जाओ। ये सुनकर शहजादी ज़ारुक खितार रोने लगी और गिड़गिड़ाकर इल्तिजा करने लगी कि हिल्डेब्रांट को तलाश किया जाए। ही दिल में हंसकर बोली, जहाँ मर्जी ढूंढ लो, वो अब कभी किसी को नहीं मिलेगा। तलाश के बावजूद शहजादे का कोई सुराग न मिल सका। महल में कोहराम मच गया। शहजादी ने एक बार फिर अपना दुल्हन का लिबास उतारा, स्याह लिबास पहना और बैठकर दिखावे के आंसू बहाने लगी। लेकिन यूलांदे उसे देख रही थी। वो अफसोस से सोचने लगी, ना जाने और कितने मासूम लोग शहजादी के जुल्म का शिकार होंगे। एक महीना हिल्डेब्रांट के गम का ढोंग रचाने के बाद वो बादशाह के पास आई और बोली, बादशाह सलामत। मुझे डर है लोग
मेरे खिलाफ अजीब बातें बनानी ना शुरू कर दें कि हर शहजादा शहजादी को देखते ही यहाँ से भाग जाता है और शायद शहजादी में ही कोई कमी है। मैं दरखास्त करती हूँ कि दूर या नज़दीक कहीं से भी रिश्ते तलाश किए जाएं ताकि मैं तन्हा और गैर शादीशुदा ना रहूं। बादशाह ने दुनिया भर में कासिद रवाना किए कि जो भी शहजादा या बादशाह शहजादी से शादी का ख्वाहिशमंद है वो आ सकता है। और लोग आए भी, जुनूब और शुमाल, मशरिक और मगरिब से। बादशाह और शहजादे, बादशाह एड्रियन, शहजादा सिगबर्ट, शहजादा अलजार और कई और। सब कुछ ठीक चलता, लेकिन शादी की सुबह दूल्हा गायब होता। बूढ़ा बादशाह सख्त खौफजदा हो गया और चाहता था कि अब वो अपनी बेटी की शादी की उम्मीद छोड़ दे। लेकिन तब शहजादी रोते हुए फरियाद करती कि वो उसे यूं बदनाम ना होने दे। ये खबर हर जगह फैल चुकी थी कि जो भी शहजादी का हाथ मांगने आता है वो गायब हो जाता है। महल के दरबारी खौफजदा थे और आपस में सरगोशियां करते कि जरूर कोई गड़बड़ है। लेकिन सिर्फ एक योलांदे ने नोट किया कि सुनहरी डोरी पर मोतियों की तादाद बढ़ती जा रही है, यहां तक कि वो तकरीबन पूरी डोरी को ढांप चुके थे। वक्त गुजरता रहा, कोई भी शहजादी की खूबसूरती के पीछे छुपी बदी का अंदाजा ना लगा सका। एक दूरदराज मुल्क में फ्लोरिस्टन नामी एक नौजवान शहजादा रहता था। शहजादे को अपना एक इंतहाई करीबी दोस्त जरवेस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज था। जरवेस का दावर चौड़े शाने वाला और ताकतवर शख्स था। वो भी शहजादा फ्लोरिस्टन से इस कदर मोहब्बत करता था कि उसकी खातिर अपनी जान देने को भी तैयार था। जब शहजादा फ्लोरिस्टन ने शहजादी फियोरी मॉन्ड की तस्वीर देखी तो फौरन उससे शादी के लिए तैयार हो गया। जरवेस ने उसे इस सब से दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेसूद। दोस्त शहजादी के साथ यकीनन कोई मनहूस तकदीर वाबस्ता है। बहुत से लोग उससे शादी करने आए, लेकिन आज उनकी कोई खबर नहीं। क्यों खुद को मुसीबत में डाल रहे हो? मैं नहीं जानता और न ही मुझे इन बातों पर यकीन है, लेकिन ये तय है कि मैं शहजादी फियोरी मॉन्ड से ही शादी करूंगा और इसे अपनी दुल्हन बनाकर वापस लौटूंगा। चनाचे वो फयूरी मावनत के महल की तरफ रवाना हुआ। वो दरबार में पहुंचे तो बूढ़े बादशाह ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। अब फियोरी मॉन्ड इतनी बेखौफ हो चुकी थी कि वो अपनी खुशी को छुपाने की कोशिश भी ना करती। फियोरी मॉन्ड उस वक्त बाग में थी जब उसकी खादमाओं ने खबर दी कि शहजादा फ्लोरिस्टन महल पहुंच चुका है। उन्हें कहो कि वो खुद मेरे पास आए। मैं अब किसी के इस्तकबाल के लिए नहीं जाऊंगी और न ही उनके लिए शानदार लिबास पहनूंगी। वो मुझे इसी हालत में मिल सकते हैं जैसी मैं हूँ, क्योंकि यहाँ आना सबके लिए बहुत आसान है। शहजादा बाग में आया, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं उठी। मेरी तरफ से सलाम शहजादा फ्लोरिस्टन। फ्लोरिस्टन का दिल शहजादी का हुस्न देखकर खुशी से धड़क उठा। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी हसीन लड़की नहीं देखी थी। क्या आप भी मुझसे शादी के तलबगार हैं? आपने अच्छी तरह सोच लिया है कि आप क्या करने जा रहे हैं? आज तक जितने भी शहजादे आए मुझसे शादी करने के बजाय हमेशा के लिए गायब हो गए। जरवेस कुछ फासले पर खड़ा था। वो बेचैन और खौफजदा था कि आगे क्या होने वाला है। फियोरी मॉन्ड ने जरवेस को देखते हुए कहा, अपने दोस्त से कहीं कि हमें अकेला छोड़ दें। यहाँ बैठें, मुझे अपने वतन के बारे में बताएं और अब बताएं कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। फ्लोरिस्टन ने जरवेस से दरखास्त की कि वो थोड़ी देर के लिए उन्हें अकेला छोड़ दे। वो अफसुर्दा दिल के साथ वहां से चला गया। चलते चलते वो बाग के उस हिस्से में आया जहां योलांदे एक सीबों से भरे दरख्त से फल तोड़कर टोकरी में डाल रही थी। योलांदे ने उसे रोका और कहा, क्या आप अपने आका से मोहब्बत नहीं करते? मैं दुनिया में सबसे बढ़कर अपने आका से मोहब्बत करता हूँ। आप ये क्यों पूछ रही हैं? वो इस वक्त कहाँ है? वो फव्वारे के पास खूबसूरत शहजादी के साथ बैठे हैं। क्या आपने उन्हें अच्छी तरह अलविदा कह दिया है? क्योंकि आप उन्हें अब दोबारा नहीं देख सकेंगे। ऐसा क्यों? और आप कौन हैं जो इस तरह की बात कर रही हैं? मेरा नाम योलांदे है और मैं शहजादी की खादिमा हूँ। क्या आपको मालूम नहीं कि शहजादा फ्लोरिस्टन 11वें शहजादे हैं जो शादी के लिए आए हैं? एक के बाद एक सब गायब हो चुके हैं और सिर्फ मैं जानती हूँ
कि वो कहाँ गए। वो कहाँ गए? आप दुनिया को ये सच्चाई क्यों नहीं बताती और मासूम शहजादों को यूं गायब होने से क्यों नहीं रोकती? क्योंकि मैं शहजादी से डरती हूँ। वो एक जादूगरनी है, पता नहीं किस तरह, लेकिन वो शादी के लिए आने वाले शहजादों को हार का एक मोती बना देती है। आज रात 11वां मोती तुम्हारा शहजादा फ्लोरिस्टन होगा। अगर ये सच है तो मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि मैं उस जादूगरनी को खत्म ना कर दूं। वो एक जादूगरनी है, उसे मारना आसान नहीं होगा। फिर भी ज़रूरी नहीं कि जादू टूटे और शहजादे दोबारा ज़िंदगी में वापस आ जाएं। काश मैं तुम्हें वो हार दिखा सकती ताकि तुम्हें यकीन हो कि मैं सच कह रही हूँ, लेकिन वो हमेशा उसे अपने गले में पहने रखती है। मुझे रात को उसके कमरे में ले चलो जब वो सो रही हो, ताकि मैं उस हार को देख सकूं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, लेकिन तुम बिल्कुल खामोश रहना, क्योंकि अगर वो जाग गई तो हम दोनों के लिए बहुत बुरा होगा।